पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर कोई मज़ाहमत की तो पुलिस फोर्स फायरिंग कर सकती है। ये मेरी आपको आखिरी वार्निंग है। कभी सोचा था ये वक्त भी जिंदगी में आएगा कि आज आप बाहर बैठ के उन लोगों को देख रही हैं जो अंदर इन दीवारों के पीछे छुपे बैठे, और ये दीवारें जो आपकी कैद के लिए बनाई गई थी उनके लिए जेल की दीवारें बन गई हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी सोचा है कि कोठियां जो एक जैसी लगती हैं बाहर से बिल्कुल, इनके अंदर रहने वालों की जिंदगियां कितनी फर्क होती हैं? आइए सर, कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। अकराम पकड़ा गया? नहीं नहीं, अंदर तो हु का आलम है, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। पूरी कोठी खाली है। मेरा ख्याल है हमारे आने से पहले भाग गए हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। चलिए आइए आइए। पता है उस रात पार्टी के बाद बड़ा थक गए थे, गाड़ी नाके पे रुकी, मैं बैठी हुई थी वैसे ही, मुझे लगा मुझे किसी ने आवाज दी है। कहा रखी, मैं गई उतर के कब्रिस्तान में, टमाटो को देखा, मैं पहचान गई उसे। मुझे लगा अब्बा भी वहीं होगा। मुझे ना सादिया की बात याद आ गई। कहती थी तू चुड़ैल है, तू पिछल पैरी है, तुझे अब्बा कब्रिस्तान से लेकर आया। और मैं रो पड़ी थी। लेकिन उस रात जब मैं कब्रिस्तान गई ना, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा कि जैसे पहले मैं कब्रिस्तान से जिंदा होकर वापस आ गई थी ना। मैं दोबारा जिंदा हो गई। मैं सुंबल नहीं थी। तब मुझे लगा कि मैं रखी हूँ, ऐसा मुझे लगा। मुझे पहचान गई नहीं तुम? हाँ शायद, पता नहीं जिम्मी पहचान ही गई थी। जिम्मी, एक बात तो बताओ। पूछो। अब्बा जिंदा होगा? जब मैं जिंदा हूँ, टमाटो जिंदा है, तुम जिंदा हो, चाचा मजीद भी जिंदा ही होगा। मुझे नहीं लगता। पता, अब्बा अगर जिंदा होता ना तो एक दफा तो मेरा पता करता, पूछता कि रखी कहाँ गई। मुझे नहीं लगता कि अब्बा जिंदा होगा। आइए सर, आइए। यकीनन अच्छी यादें नहीं जुड़ी होंगी तुम्हारी इस कमरे के साथ। आओ चलते हैं। वाह, यादें अच्छी भी होती हैं।
यादें यादें होती हैं बस। रमशा की यादें, शबनम की यादें, आयशा की यादें जो मर गई हैं। लोगों को लगता है ये कोठे कोठियां अय्याशी के अड्डे होते हैं, बड़ा रौनक मेला होता होगा यहाँ पे। ये ज़हनी मरीजों के अस्पताल होते हैं, जहां बेकसूर औरतों से अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए गिद्ध आते हैं। निरे गिद्ध मुर्दार खाते हैं, उल्टियां करते हैं, वही चाट लेते हैं। इस कोठी की दीवारों में ईंटें नहीं है, चीखें हैं। एक लड़की थी इधर, मेरी सहेली शबनम, बड़ी प्यारी थी। उसकी माँ उसे यहाँ छोड़ के ना किसी बाबे के पास रहती थी। एक दिन वो बाबा मिलने आया उससे, खौरे दम दरूद करने। बस वो बाबा हो के गया और शबनम ने खुदकुशी कर ली। शरीफ जादियां जो घर बसा लेती हैं, ये ठीक रहती हैं बिल्कुल। इज्जत भी होती है, हिफाजत भी होती है। एक थप्पड़ पड़ा और ड्रामा बन जाता है। हमारी कहानियां तो हमारे साथ ही मार खप जाती हैं। एक डायरेक्टर भी आता था, आपको पता है, यहाँ पे बड़ा आशिक था मुझ पे। ऐसी मैंने फरमाइश की एक दिन के, मेरी कहानी क्यों नहीं लिखता। उसने कहा चैनलों में इजाजत नहीं है ऐसी कहानियों की, ऐसी ऐसी। हमारा केस ना अदालत में पेश हो सकता है, न ड्रामा बन के टीवी पे लग सकता है। पता नहीं क़यामत के दिन शायद कोई सुन ले हमारी कहानी। कहते तो हैं